जहाँ कंपनियां कहती है कि हमारे पास भाई बस की नहीं है हमारे डीजल बनाना, वहां पे महिंद्रा आज भी छाती ठोक के पता क्या कहती है, आओ हमारे पास, हम 12.25 लाख रुपए में क्या देते हैं भाई। हेलो भाइयों, मेरून पवार। अपने दिल्ली एनसीआर में जाओगे तो ज्यादा हवाबाज आपको मिलेंगे, फॉर्च्यूनर में, थार में, इन सब गाड़ियों में आपको हवाबाजी करते मिलेंगे। लेकिन एक रियलिटी बात बताऊं, कभी राजस्थान साइड, एमपी साइड, हिमाचल साइड निकलना भाई, रूरल इंडिया में आपको जो असली आवाज मिलेंगे ना, वो मिलेंगे भाई ये महिंद्रा ओनर्स। आप कहोगे महिंद्रा वाले तो सर्विस सेंटर में खड़े रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जो महिंद्रा अभी जो गाड़ियां बेच रही है, थार, रॉक, स्कॉर्पियो, NXV, 9e, B6, उनमें जितनी ज्यादा ग्लिचेस है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार गाड़ियां हैं, मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन जिस गाड़ी के ऊपर आज मैं खड़ा हूं ना, इसका भाई वो वाला हिसाब है कि मेरा कुछ जाना नहीं, तेरा कुछ बचना नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन महिंद्रा की बोलेरो। और यहाँ सामने से देख के आपको बोलेरो लग रही होगी, लेकिन जब आप साइड में बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि बोलेरो की कैंपर है। अभी 2026 में महिंद्रा की बोलेरो कैंपर ज्यादा लोगों के नॉलेज में नहीं रहती, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं होती है। लेकिन गाड़ी में ऐसे कुछ स्पेशल चीजें है ना, जिसके बारे में भाई जो ऑफ रोडर्स है उनको पता होना चाहिए। मेरी नजर में मैंने सोचा आप सबके साथ इसका रिव्यू एक शेयर किया जाए। अभी लेटेस्ट वाली 2026 मॉडल इसका अभी परचेस किया गया है। सबसे पहले कीमत बताता हूँ भाई, ऑन रोड 12.25 लाख रुपए की गाड़ी है। मैंने पहले ही आपको बोल रखा है, मेरा व्लॉगिंग चैनल देख लिया करो, उस पे मैं सवा पौने सब बताता हूँ। सवा मतलब होता है 12,25,000 रुपए के लगभग ये, और पौने 13 होएगा 12,75,000 रुपए। तो सीख लो भाई ये सब चीजें। मतलब 12,15,000 रुपए की ऑन रोड गाड़ी राजस्थान में पड़ रही है, जहाँ पे राजस्थान में भाई बहुत महंगा यहाँ पे रोड टैक्स है। वहाँ पे 12.25 लाख रुपए में आपको 4x4 AC गोल्ड RX बोलेरो कैंपर इतने सारे फीचर्स के साथ देती है ना कि मजा ही आ जाता है। देखो ये सामने आप देख रहे हो, ये गाटर इसके अंदर आता है, मतलब लोहे का प्रॉपर। अगर कोई राजस्थान में, MP में ज्यादा हवाबाजी करता है, कोई ज्यादा नचता है, तो उसके सामने इस गाड़ी को लगा देते हैं कि कर क्या करेगा। चाहे डिफेंडर ले आओ, चाहे जी वैगन ले आओ, इस गाड़ी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मारो इसमें दे के। जो ये है ना जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये 1 क्विंटल का वजन लोड कर लेता है। 12.25 लाख रुपए में आपको ऐसी चीज मिल ही नहीं सकती है भाई साहब। और 4x4 ना कहीं फंसेगा ना कुछ भी। अच्छा, नॉर्मल गाड़ियों में आपको सिंपल आगे की तरफ ऐसे ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं मिलता। इसके अंदर सॉलिड एक्सल आगे भी पीछे भी सॉलिड एक्सल दे रखा है, और लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है। इसके कुछ नहीं होना भाई, कमान ही इसके अंदर है, सस्पेंशन का तो एस भी नहीं है। तो मतलब इतना रफ एंड टफ चलती है ना, मजा ही आ जाता है। और सबसे खास चीज तो इसका इंजन बताता हूँ मैं। मतलब आज के टाइम में जहाँ कंपनियां कहती है कि हमारे पास भाई बस की नहीं है हमारे डीजल बनाना, वहां पे महिंद्रा आज भी छाती ठोक के पता क्या कहती है, आओ हमारे पास, हम दिखाते हैं तुमको, हम 12.25 लाख रुपए में क्या देते हैं भाई। मार्केट में 12.25 लाख रुपए लेके जाओगे ना, फ्रॉन्क्स, बलेनो के टॉप मॉडल या सोनेट, मतलब क्रेटा तक भी नहीं आती। और इसके अंदर आपको पता क्या मिलता है भाई, 2.5 लीटर का डीजल इंजन। यस, ये 4 सिलेंडर 2500 सीसी का डीजल इंजन मिल रहा है। 80 हॉर्स पावर आपको पावर मिलती है। 220 Nm का टॉर्क को स्टार्ट करके दिखा दूंगा ना, तो मजा आ जाएगा भाई। इसकी आवाज सुनो आप जरा, इतना बेसी इंजन है ना। और जब रेव करते हैं, जब इसको भाई, जब इसमें पंजा दबाते हैं, तो आपको पता चलता है कैसे दहाड़ता है ये इंजन। देयर इज जो प्रॉपर बेस आती है ना, आपको प्योर मैकेनिकल चीजें जो 2026 की गाड़ियों में नहीं मिलती हैं, वो इसमें मिल जाती है। और सबसे खास चीज पता क्या है, इसके अंदर यूरिया नहीं डलता भाई। यस, यू आर इट राइट। इतने बड़े इंजन में 12.25 लाख रुपए की गाड़ी में 4x4 में यूरिया, DEF जिसको आप बोलते हो, वो नहीं डलता। अब आप कहोगे भाई ये क्या पता BS6 ना हो, आ जाओ एक मिनट, ये देख लो आप, इसकी जगह जगह आपको BS6 लिखा हुआ मिल जाएगा। ये BS6 की आपको बैजिंग मिल रही है, और इंजन पूरा भरा हुआ है भाई। इसके अंदर नहीं है भाई कोई फीचर, इसके अंदर नहीं है एडास, इसके अंदर नहीं है सोनी के स्पीकर्स, इसके अंदर नहीं है भाई वो पावर विंडो, सनरूफ वगैरह। प्रॉपर लोहा है, जहाँ हाथ मार लोगे ना लोहा है। ये देखो, इसको कहीं खड़ी कर दोगे ना, अपने आप कोई सरपंच हो, कोई MLA हो, अपने आप रुक जाएगा भाई। देश में मार कितना मारेगा, ये 1 क्विंटल का ये ले लेगा। हालांकि जो एक गाटर है ना, एक प्रॉपर गाटर जो छत पे डालते हैं, ये पेडेस्ट्रियंस के हिसाब से इलीगल दिखाया जाता है। और ये दोनों साइड लगी हुई है देखो, और पूरा भारी भरकम है भाई। 1 क्विंटल का ऐसा हल्की पतली चीज नहीं है, तो इसको मेनली लोग लगवा लेते हैं। और हालांकि इसमें चलान वगैरह है, लेकिन रूरल इंडिया में, गाँव में चलनी होती है ज्यादातर लोग इसको अपने कमर्शियल पर्पज में, या फिर गाँव देहात के हिसाब से यूज करते हैं खेती बाड़ी में, तो उनके लिए बढ़िया है। अब आप कहोगे नंबर प्लेट कहाँ लगाते हैं इसमें, देखो नंबर प्लेट लगाती ही नहीं बहुत से जो भी लोग इसको लेते हैं, नहीं तो नंबर प्लेट लगाने की जगह पीछे की साइड है। लेकिन चलती है भाई, दिस इज इंडिया, आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आपके दिमाग में ये आएगा कल को ठुक गई भाई, तो अपने सेफ्टी का क्या, तो एयर बैग आता ही नहीं है इसके अंदर भाई। एयर बैग के नाम पे ए भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ भाई। टॉप मॉडल बोलेरो कैंपर, इसका नाम है गोल्ड RX, सबसे टॉप मॉडल है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता भाई। सबसे पहले फ्लिप की मिल जाती है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, और जो लाल वाला बटन है ना, इससे केवल इंडिकेटर चालू हो जाता है। मतलब पार्किंग में गाड़ी आपको नहीं मिल रही है तो अपना ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे खड़ी है। बाकी महिंद्रा का लोगो है, और मिंडा बनाती है भाई इनकी चाबी वगैरह, तो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो फ्रंट में नॉर्मल आपको हेलोजन
ट्रेडिशनल लाइट्स वगैरह मिलती हैं, पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर है, नथिंग फैंसी। यहाँ पे बोलेरो की ग्रिल है, महिंद्रा का लोगो है। मतलब इस गाड़ी में लोगों को फीचर्स चाहिए भी नहीं, जिनको जो फीचर्स देते भी है ना वो भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे, अभी बने रहो भाई वीडियो में एक बार। यहाँ पे आपको वाइपर मिल रहे हैं, यहाँ पे अपना नॉर्मल वॉशर वगैरह आ रहे हैं। बोलेरो कैंपर की बैजिंग है और टॉप मॉडल में भी ये लोग अलॉय व्हील वगैरह नहीं देते, चाहिए भी नहीं भाई लोगों को इसमें अलॉय व्हील्स का करना क्या है। प्रॉपर रफ एंड टफ गुडईयर के टायर्स आते हैं, 15 इंच का अलॉय साइज आपको मिलता है, लेकिन टायर इतना मोटा दे रखा है ना, 75 की प्रॉपर मोटाई के साथ आता है, 235 का आपको साइज मिल रहा है। और एक गुडईयर रेंगुलर सीरीज है भाई, मतलब रफ एंड टफ टायर्स है भाई, तगड़े वाले। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और जो स्टिकर वाला है ना वो नई वाली, अगर आप कैंपर लोगे तो आपको कंपनी से डेकल्स मिल जाते हैं। और ये डीलर नहीं लगाता भाई, इनको फैक्ट्री फिटेड है, मतलब पीछे से बन के आता है। और ये अलॉय से भी ज्यादा मजबूत है, कैसे ही कुदा दो आप इसको, बेंड करके दिखा दो अलॉय तो दम में बेंड हो जाते हैं, टूट जाते, क्रैक हो जाते हैं, लेकिन इनका कुछ भी नहीं घिसता है। और भी सिंपल आपको मिल रहे हैं। साइड से बहुत लंबी गाड़ी है भाई, चेसी देखो आपको कितनी लंबी अपने को देखने को मिलती है। ऐसे आइडिया नहीं लगता वीडियो में भाई, अल्ट्रा वाइड में ऐसे आइडिया लो भाई। देखो पूरा फैल गया हूं मैं, तब भी भाई मेरा प्रॉपर व्हील साइज आप नहीं नाप पाओगे कि भैया कितनी बड़ी है, पहले टायर से वहां तक, मतलब बहुत लंबी आपको भैया पे इसकी चेसी मिलती है। बाकी जो ये चीजें है ना, ये सब भी फुट स्टेप वगैरह सब कंपनी ही अपने को देती है। और प्रॉपर 4 डोर है, इसके अंदर पीछे भी अपना स्पेस मिल जाता है, जस्ट लाइक नॉर्मल बोलेरो। ये देखो अभी अंदर चलेंगे इसके अंदर हम, लेकिन उससे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज है जो बोलेरो को कैंपर बनाती है, वो भाई इसके पीछे वाला हिस्सा है, और मेनली ये 4x4 है अपना। सबसे पहले ये जो पोर्शन है ना, इसमें आप देखो ये आपको उतरना पड़ता है इसके अंदर डीजल डलवाने के लिए, और यहाँ पे कोई भी यूरिया का, डीएफ का आपको सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। और इसमें थार की तरह सिस्टम है, पेट्रोल पंप वालों को चाबी दे दो, अपने आप खोलते हैं भाई इसको, और फिर अपने आप भर देते हैं इसके अंदर। ऐसा वाला नहीं है कि जैसे ट्रकों में आप खुद उतरते हो, खुद ढक्कन खोलते हो, खुद वो भरते हैं, फिर आप खुद ढक्कन वक्कन लगाते हो। तो इसके अंदर थोड़ी सी प्रीमियमनेस तो आपको ना जरूर से देखने को मिलती है। अब मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग चीज, जब आप पीछे की साइड आते हो ना, तो अभी सरकार ने क्या मैंडेटरी करा था कि इन गाड़ियों के अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर होना मस्ट है। अब तो कोई कमर्शियल हो कोई प्राइवेट हो, एयर बैग हालांकि अभी भी कमर्शियल में मस्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर सेंसर थे। अब आप ध्यान से एक चीज देखोगे तो इसके अंदर जो एक केबल फेबल है ना, वायर देखो ये सब ऐसी लटक रही है। मतलब ऑनर ने ये जो पीछे का गार्ड है जिसने ये लिए, वो भाई साहब ये चीज लगवाने के लिए जो सेंसर है उनका बलिदान देना पड़ गया। क्योंकि ये अंदर की साइड आप देख रहे हो, ये आपको सेंसर्स मिलते थे यहाँ पे, जो आप छेद देख रहे हो यहाँ पे पहले सेंसर्स आते थे। अब सेंसर्स के ऊपर आप ये लगा दोगे तो वो तो ऑल टाइम ही टू करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो ऑब्जेक्ट कोई नियर है। तो उससे इरिटेट होके भाई कस्टमर ने इसकी ये दहबोलाई करा दी है, इसके जो तार फार है ना सब चीजें हटाई दी है। और जो मेजोरिटी लोग करवा लेते, क्योंकि उनको इन चीजों से ज्यादा भाई ये बुलगाड़ पसंद है कि हम कहीं भी मारे आगे पीछे, तो अपना कोई टेंशन बाजी ना हो। महिंद्रा की प्रॉपर बैजिंग अपने को मिल जाती है, स्पेयर टायर अपने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर वही स्टील रिम अपना आता है। और नीचे की साइड देखो प्रॉपर आपको सॉलिड एक्सल के साथ यहाँ पे कमानी का सेटअप मिल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा कंफर्ट आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन रफ एंड टफनेस के मामले में कैसी खुदाओ, कैसी दगा दो, कैसी रास्ते हो, 4x4 कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। और जो ये है ना डाला, ये पीछे कंपनी से ही आता है अपने को। ये देखो ये भी भाई बड़ा रफ एंड टफ प्योर लोहा है भाई, ये सब चीजें। इसको ऐसे खिसकाओ, इसको ऐसे खिसकाओ, तब जाके ये इस तरीके से खुलता है भाई। और चेन वगैरह मतलब सब कुछ कंपनी से ही आता है। अभी आप इसके अंदर सामान लोड कर सकते हो, खुद भी लोड हो सकते हो, ये देखो। लेकिन एक चीज है जो इसके अंदर आप देख रहे होगे ना, ये जाल सा कुछ लगा हुआ है अलग सा, ये जो है ये कंपनी से नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट आपको करवाना पड़ता है। मतलब आता सॉलिड कंपनी से भी है ये प्रॉपर ऐसे बॉक्स बन के, लेकिन आफ्टर मार्केट ज्यादा इसको मजबूत करने के लिए लोग बाग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज भी आती है भाई टायर्स के ऊपर, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ट्रॉली के ऊपर नहीं लगा देते, वो चीज यहाँ पे अपने को मिलती है। और जो ये चीज है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये शीशे की प्रोटेक्शन के लिए यूज में आता है भाई, जिससे अगर कोई सामान डाले तो शीशे में ना लग जाए, शीशे को ना तोड़ दे, इसलिए यूज होता है। काफी बड़ा बूट स्पेस है भाई, इससे आप अपना लद्दाख वद्दाख जाओगे तो काफी बैग फैग लेके इसके अंदर जा सकते हो, और आप इजीली इसको लेके जा सकते हो। और इसको ना नॉर्मली भाई प्राइवेट में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो मैंने लद्दाख जाने की बात करी ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कमर्शियल में इसको लेते हैं, आप प्राइवेट में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और आप सोचोगे मिलता कहाँ यार, हम महिंद्रा के शोरूम में गए, हमको तो स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, B6 ये सब मिलती है, तो ये भी आपको उन्हीं शोरूम में मिल जाती है। मतलब महिंद्रा के कमर्शियल शोरूम्स अलग होते हैं और जो प्राइवेट गाड़ियों के वो अलग होते हैं। 12.25 लाख रुपए में आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी मार्केट में या फिर शोरूम वगैरह पे, सर्विस सेंटर पे, लेकिन जो आपकी भाई प्रैक्टिकलिटी बनेगी वो बहुत ही जबरदस्त लेवल की बनेगी। कैसी कहीं खड़े हो जाओ, मतलब जो रेंज रोवर के फीचर वगैरह आते हैं उनमें अपना इलेक्ट्रॉनिकली निकलता है, फिर आप उसमें पिकनिक वगैरह मनाते हो। तो इसमें क्या है, अपना मैनुअली इसको खोल के अपना पिकनिक मनाओ, उस पर चढ़ो, नाचो, कूदो, अपना मौज ले सकते हो भाई। तो प्रैक्टिकल तो बहुत ज्यादा है भाई बोलेरो की हम पर। अब देखो बाहर से तो काफी गुड है भाई, ये मेन अंदर से दिखाता हूँ भाई, अंदर क्या मजा है, आप भी देख के शौक हो जाओगे कि वाह यार, हमें तो पता ही नहीं था इतना कुछ आता है कैंपर में भाई। मेरे तो दिल को भाग गई, कमर्शियल पर्पस के हिसाब से तो ये काफी गुड है। आओ मेरे साथ भाई इसको अंदर से देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहले आप ये इंटीरियर देखो,
देखो सीट्स आपको नॉर्मल बोलेरो वगैरह की तरह ही मिलेंगी। टिपिकल ठेठ महिंद्रा, जिसके लिए महिंद्रा सबसे पहले मशहूर था, जाना जाता था, वो वाली महिंद्रा अपने को मिल रही है। कोई पावर विंडो नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे आप खुद देखो ई भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा एक चीज और इसके अंदर होती है भाई, अब जिस भाई को नॉलेज होगी वो सोचेगा कि भाई हमें पता है यार ये 80 से ऊपर तो चलती भी नहीं है, कैसे फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो को रोक पाएगा। भाई 80 की लिमिट कंपनी इसके अंदर देती है, लेकिन बाहर से ऐसे जुगाड़ होते हैं कि कंप्यूटर से आप इसकी स्पीड खुलवा सकते हो। अगर कमर्शियल में ले रहे हो तो 80 की स्पीड आपको लॉक्ड मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आप कंप्यूटर लगवाओ और स्पीड आपकी अनलॉक हो जाती है। लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि नई गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाती है, और 80 की स्पीड खुलवाने के बाद ना फिर इसकी टॉप स्पीड 140 तक चली जाती है। मतलब मीटर में तो नहीं आती 140, लेकिन जीपीएस पे अगर आप देखो गूगल मैप्स पे तो 140 तक ये आराम से भग लेती है भाई फिर। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद पे वारंटी की बात और 80 की स्पीड इसलिए लाई क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं है, तो आपका कुछ खराब भी नहीं होता, आपको वारंटी की जरूरत ही नहीं पड़ती है इस गाड़ी के अंदर। तो लोगों को ये रहता है कि भैया वारंटी चाहे बेशक मिले ना मिले, लेकिन स्पीड अपने को मिलनी चाहिए, इसलिए लोग इसको तुरंत थोड़ी देर में जाके ही अपना अनलॉक कंप्यूटर से करा के ले आते हैं। एक बटन इसके अंदर आता है जिससे आप तुरंत इसकी स्पीड खुलवा लेते हो। अब इसका नुकसान है, एक वारंटी तो है ही है, साथ में भाई गाड़ी के साथ भी आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, ये स्टार्ट हो गई है, इसको आप पीछे कर सकते हो, सीट को काफी पीछे चली जाती है यार, ये देखो। अब नुकसान पता क्या है इसका, आपका जो स्पीडोमीटर है वो 30 पे अटका रह जाएगा। मतलब गाड़ी 130 तक चली जाती है, लेकिन स्पीडोमीटर अब भी 34 का, मतलब स्पीडोमीटर पागल हो जाता है कि मेरे साथ क्या कर दिया। मतलब पैदा कुछ हुआ था, लेकिन मेरे में इंजेक्शन डाल डूल के क्या बना दिया, तो है ना सहमा सा रहता है। तो सबसे पहले आप इंटीरियर पे नजर डालोगे ना तो आपको बोलेरो की याद दिलाएगी। पहले आता था वो स्पीडोमीटर टाइप्स अलग टाइप का, लेकिन अब बोलेरो का और कैंपर का इन्होंने सेम कर दिया है। अब वाली बोलेरो में भी आपको सेम टू सेम ये देखने को मिलता है। देखो गाड़ी बिल्कुल आइडल खड़ी है, देखो बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे स्पीड 0 है, फिर भी 34 की दिखा रही है, क्योंकि भाई इसके साथ गड़बड़ी हो रखी है। इवन जो इसके ओडोमीटर में रीडिंग्स हैं ये भी भाई अपने आप बढ़ती रहती है। मतलब देखो आपके सामने ना गाड़ी बढ़ रही ना चल रही है ना कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल ये 4380, अब थोड़ी देर में 81। मतलब इसको लग रहा है इसके ECU वगैरह को कि गाड़ी 34 की स्पीड पे चल रही है, तो 34 की स्पीड पे जितने में 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो वो उस हिसाब से भाई ये किलोमीटर बढ़ते रहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी रीसेल नहीं करनी, जिनको ये नहीं बताना अपने आप को कि भैया हमारी गाड़ी कितनी चल रखी है, बेच नहीं है कल को, तो उनके लिए तो 80 की स्पीड पे खुलवाना ठीक है। लेकिन अगर आपने छेड़छाड़ी करोगे गाड़ी के साथ तो भैया इन दिक्कतों के लिए रेडी रहना, मैंने आपको बता दिया। 80 की स्पीड पे चला लो तो ज्यादा सही रहेगी, नहीं तो अब 81 होने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पे फ्यूल मीटर बताती है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर आता है, बाकी अलर्ट्स वगैरह अपने यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो इसके मीटर को। बिल्कुल नॉर्मल स्टीयरिंग है, कोई आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल या फिर स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं। नॉर्मल आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा इसके अंदर ना बेशक DF यूरिया नहीं है, लेकिन आप मैनुअल इसके अंदर रीजेन कर सकते हो। मतलब ये अपने आप कैटेलिक कन्वर्टर में जो कार्बन जो अपने एमिशन है उनको बंद करती है भाई, ऐसी बात नहीं है। विदाउट यूरिया, जैसे अपनी सेल्टोस थी ना पहले 1500 सीसी की, लेकिन स्टिल उसके अंदर यूरिया नहीं डलता था, लेकिन वो BS6 थी। सेम इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी है। ये हेडलैम्प लेवलर है और ये थोड़ा वुडन फिनिश अपने को मिल रहा है। और इसके अंदर देखो टर्बोचार्ज्ड इंजन ये लिख के आता है कि आइडल स्पीड पे चला के रखो इसको 1 मिनट के लिए, स्टार्ट करने के बाद और स्टॉप करने से पहले भी 1 मिनट तक आइडल इस तरीके से रहनी चाहिए। बाकी 1000 लाइट्स ऑन करने का सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ पे अपना AC वेंट्स आ रहे हैं, AC काफी बढ़िया है भाई, दम में चिल्ड कर देता है गाड़ी को। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, ब्लूटूथ USB वगैरह आप चला सकते हो, ऑक्स वगैरह चलाने का भी सिस्टम है। मतलब मेनली जो इन टाइप्स के लोगों को चाहिए होता है ऑक्स एंड ऑल, वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। वॉल्यूम वगैरह नॉब वगैरह इस तरीके से मिल रही है। अब आप सोच रहे हो भाई इसमें गाने वाने तो बजते हैं, लेकिन भाई वो जगह कहाँ है स्पीकर्स की, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, छत पे भी नहीं है, देखो पीछे तक भी नहीं है, पिछले दरवाजों पे भी नहीं है। तो इसके जो स्पीकर्स आते हैं ना भाई, वो यहाँ कहीं तो आगे की तरफ 2 स्पीकर मात्र इसके अंदर आते हैं। अब 2 स्पीकर है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कैसी साउंड क्वालिटी इसके अंदर रहती होगी। बाकी AC के बटन यहाँ पे 1 2 3 तक आप इसमें फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। ये अपना हो गया टेम्परेचर की यूनिट, बड़ी भाई ऐसी नॉर्मल सी इसके अंदर बड़ी अजीब सी लग रही है भाई। ये तो AC का जो स्विच है ना फ्री सा हुआ पड़ा हो। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे है, कुछ पकड़ने का यहाँ पे ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आप अपना पेपर वगैरह रख सकते हो। और जो इन गाड़ियों को चलाते हैं उनके लिए ये चीजें तो मस्ट है भाई, तो ये आपको यहाँ पे रखने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे स्टोरेज अच्छी खासी दे रखी है भाई। ये इसका नॉर्मल 5 गियर इसके अंदर आते हैं। आप गियर लगाना चाहते हो इस तरीके से, आपका गियर लगता है, बड़ी हार्ड गियर शिफ्टिंग है यार। ये रिवर्स लग गया, रिवर्स लगाते तो ये और अड़ती है भाई इसके अंदर, लेकिन हैंड ब्रेक को आप डाउन कर लोगे तो नहीं अड़ेगा। देखो रिवर्स लग गया, ये बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रहता है बिल्कुल। मतलब इन्होंने ऐसे ही बना, मतलब फिट एंड फिनिश के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही बना रखी है बस। मतलब ये शॉकिंग चीज है यार, ये तो अड़ जाएगा कल को। मान लो गियर थोड़ा भी ऐसे वैसे हुआ तो आपको तो रिवर्स गियर लगाने में इतनी दिक्कत हुआ करेगी। ये देखो आप यहाँ से, और 4x4 का जो अपना लीवर है वो अपना यहाँ पे इधर साइड मिलता है भाई अपने को। और ये देख रहे हो कैसे मैट से डाल रखेगी, कपड़ा बच गया तो ऐसे ही यहाँ पे डाल दो, जो तार वार ना दिखे ये फालतू की। मतलब हैंड ब्रेक तक कवर नहीं कर रखी, यहाँ पे वायरिंग आपको दिख रही है, ये लीवर आपको दिख रहा है खिंचा हुआ, सीट बेल्ट कहाँ पे कसी हुई, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं। मतलब बिल्कुल प्योर देसी वाली चीजें दे रखी है। जैसा महिंद्रा इंडियन देसी ब्रांड है ना, ऐसे ही देसी गाड़ी लो आप अपनी तरफ से। और इसीलिए इसकी कीमत वगैरह भी कम है, क्योंकि ये मेहनत नहीं करते गाड़ी पे। मैं कह रहा हूँ ना, इनमें खराब होने का कुछ है ही नहीं, सब कुछ विजिबल है। कुछ खराब भी हुआ तो अपना लेके जा सकते हो। हालांकि IR में भैया आपको डे नाइट वाला दे रखा है, ये तो काफी बढ़िया चीज है। यहाँ पे कोई भी शीशा नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कोई शीशा नहीं है। कौन इसमें अपनी बहू को बिठा के लेके जा रहा है जिसको
शीशे देखने की जरूरत है तो वो भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलती है अपना बढ़िया भाई, बिल्कुल बेसिक सोबर सी चीजें हैं। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, सीट को डेड सेट, ये सब चीजें हैं। बाकी इसका चाबी पोना जो भी जैक जुगाड़ आता है वो आपको साइड में रखा हुआ मिल जाता है। लेकिन ये सब बेशक कितना इसके अंदर दिख रहा हो, लेकिन इसकी जो रीसेल है ना मार्केट में वो बड़ी जबरदस्त है भाई। और महिंद्रा ने जो वो थार में और थाररॉक्स में वो जो कॉपी करा है ना डोर खोलने का वो सिस्टम, जो रबड़ सी बद्दी से लगा रखी है, तो भाई पहले बोलेरो कैंपर में इनका ओरिजिनल आइडिया था, वो तो बाद में इन्होंने ऑफ रोडिंग के हिसाब से उसमें घुसा दिया कि कूल लगता है, तो रफ एंड टफ के हिसाब से लोगों को काफी पसंद आएगा, तो इसके अंदर दे देते हैं। अब मेन बात करते हैं भाई पिछली वाली स्पेस की। अब मैंने जो सीट थी ना वो अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, तो यहाँ पे मेरा स्पेस देखने जाओगे तो ना मात्र के बराबर है, लेकिन अगर वो एडजस्ट करेगा आगे तो मेरे को काम चलाऊ वाला सिस्टम मिल जाएगा भाई अपना। मतलब पीछे ही बंदा अपना चल सकता है, मतलब बहुत ज्यादा जर्नी तो नहीं कर सकता कंफर्टेबली, लेकिन हाँ ऐसे थोड़ा बहुत जाना हो बैठ के अपना 4-5 बंदे आराम से जा सकते हैं। मतलब सामान भी आपके पास आ गया है, 5 बंदे भी आ गए हैं, और मेरे जैसा आदमी तो भिज जाएगा भाई बुरी तरह। मतलब इस सीट के पीछे तो आप देखो जा ही नहीं सकता, और ये फुल पीछे है भाई, तो मेरी 6 फीट की हाइट है, तो अब आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है, बाकी ना कोई नेक रेस्ट पीछे की तरफ बंदे को लिए है, बाकी सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है भाई। ये वाले सेफ्टी फीचर्स तो इनको देने पड़ेंगे, मस्ट है। बाकी एसी वेंट्स केवल आगे आ गई हैं, पीछे की साइड आपको एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। मतलब वही प्योर ठेठ चीजें हैं, ये ठेठ गाड़ी है, ये मैकेनिकल वाली चीजें हैं भाई। इन चीजों के लिए महिंद्रा पहले जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। इन चीजों में इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना कोई टाटा मार्केट में, ना कोई अशोक लीलैंड, मतलब ना कोई टोयोटा हाइलक्स बेचती है अपनी भाई 40-45 लाख रुपए की। मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में 10 से 15 लाख रुपए के ब्रैकेट में, मतलब 12 के तो टॉप मॉडल है, 8 से 12 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में ऐसी कमर्शियल गाड़ी प्योर लोहा आपको मेरे ख्याल से और कोई ऑफर नहीं कर सकता है। इसीलिए महिंद्रा इज महिंद्रा, और इन चीजों से फेमस हो गए महिंद्रा आज कहाँ उठ गया ये देख के बड़ी गर्व फील होता है कि इंडियन ब्रांड कहाँ पे पहुंच गया है, और जो कमर्शियल में आज भी इन चीजों को दे रहा है तो काफी काबिल तारीफ वाली चीज है। इंजन रिलायबल है, गियर बॉक्स रिलायबल है, चेसी रिलायबल है, बिल्ड क्वालिटी रिलायबल है, तो ये चीज सब बढ़िया है, इसलिए लोग इस पे ट्रस्ट करके आंख मीच के इसको खरीद लेते हैं। आपको कैसी लगी बोलेरो कैंपर ZX गोल्ड जरूर बताना कमेंट्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।